अगर आप अपनी या परिवार के किसी सदस्य की दवाएं ऑनलाइन मंगाते हैं तो ये खबर आपके लिए बड़ी जरूरी है। हो सकता है कि कुछ दिनों में आप ऑनलाइन दवा न मंगा पाएं। दरअसल सरकार को यह नागवार गुजर रहा है। इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन इससे टाटा 1mg, रिलायंस नेटमेड्स फार्मेसी, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस जैसे कई ऐसी बड़ी ई फार्मेसी प्लेयर्स हैं जिनको बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल सरकार को लगता है कि जब जब कोई ग्राहक ऑनलाइन दवा मंगाता है तब तब उसका डेटा गोपनीयता, उसकी जो डेटा गोपनीयता है वो भंग होती है। बिना डॉक्टरी सलाह के दवा की बिक्री का खतरा भी बढ़ जाता है और यही वजह है कि सरकार ने इसके लिए बाकायदा तमाम लोगों से राय मांगी थी और इसमें केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने ई फार्मेसी को बैन करने का समर्थन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ई फार्मेसीज को नियंत्रण में लाने की कवायद पहले से चल रही है। इसके लिए नए विधेयक पर चर्चा भी जा रही है। फिलहाल अभी इस मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय तो नहीं लिया गया है, लेकिन पिछले महीने बजट सत्र के दौरान जो पहला चरण था, सरकार ने बताया था कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर कानून में संशोधन किया जा रहा है। इसके ठीक एक हफ्ते बाद डीसीजीआई ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, टाटा 1mg सहित 20 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया था कि कंपनियां दवाओं की ऑनलाइन बिक्री में सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। नोटिस में आरोप लगाया गया था कि ये कंपनियां बिना वैध लाइसेंस के शेड्यूल H, H1 और X श्रेणी की दवाओं को गैर कानूनी तरीके से बेच रही हैं। दरअसल सरकार से यह शिकायत ऑफलाइन फार्मेसीज की तरफ से भी की गई थी। कुल मिलाकर सरकार इस मूड में दिख रही है कि वो ई फार्मेसी के कामकाज को रेगुलेट करे, प्रिस्क्रिप्शन वाली जो दवाएं हैं उनको सुनिश्चित करे कि जो दवाएं हैं वो प्रिस्क्राइब होकर आ रही हैं, मरीजों के डेटा की गोपनीयता बनाई जाए और इससे पूरे जो ग्राहक हैं उनके हितों का संरक्षण किया जा सके। लेकिन ई फार्मेसी ने लोगों को घर बैठे दवाएं मंगाने की जो सहूलियत दी है उसका क्या होगा? ई फार्मेसी अपनी ओर से डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन और कानूनों के पालन के दावे करती है, आखिर वो सरकार मान क्यों नहीं रही? और डिजिटल हेल्थ पर काफी आगे बढ़ चुकी सरकार आखिर दवाओं के डिजिटल डिलीवरी सिस्टम पर भरोसा क्यों नहीं कर रही? इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं और इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर जयेश लेले, वाइस प्रेसिडेंट हैं आईएमए के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर लेले, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सरकार ये जो कोशिश कर रही है, कदम उठा रही है कि क्योंकि सरकार के तमाम मंत्री जो इस पक्ष में हैं कि ऑनलाइन फार्मेसी पर बैन लगा देना चाहिए फिलहाल के लिए, क्या आप सरकार के या सरकार में मौजूद जो मंत्री हैं उनकी इस बात से सहमत हैं सर? ऑनलाइन फार्मेसी जो है ये आज जैसे आपने बताया X है, H1 है, H है, ये जो दवाई जो हम लोग बोलते हैं कि ये डेंजरस दवाई है या हैबिट फॉर्मिंग दवाई है या हैबिट जिससे तकलीफ हो सकता है, ऐसी दवाई के ऊपर स्टिक बैन होना चाहिए। लेकिन जो रोज की दवाई है जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है, ये मरीजों को स्पेशली ओल्ड एज में काफी हद तक उनको लेना पड़ता है। तो इसके में ऐसी दवाई के ऊपर तो गवर्नमेंट एक नतीजा तैयार करे कि जैसी कोई सी, जैसे हमारे यहाँ ओटीसी प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं, उसी तरह से जो अमुक दवाई जो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए पेशेंट को, वो फार्मेसी में चालू रखे। लेकिन X, H1, H ये शेड्यूल दवाई जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल बंद कर दे। और उसी के साथ में मैं और एक सजेशन देना चाहूंगा कि डॉक्टर के पास का जो प्रिस्क्रिप्शन होगा वो डायरेक्टली पेशेंट नहीं जाके डायरेक्टली केमिस्ट के ऊपर, मतलब एक ही केमिस्ट के ऊपर जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि वो प्रिस्क्रिप्शन 10 जगह पे अवेलेबल नहीं होएगा और वो प्रिस्क्रिप्शन की जो प्राइवेसी है वो इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट चाहती है कि डिजिटल हेल्थ मिशन में पूरा डेटा यहाँ से वहां न जाए, कोई लीकेज न हो, तो वो एक ही फार्मेसी, एक पेशेंट और एक डॉक्टर है, तीनों जन रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो इस तरह से उसका प्रिस्क्रिप्शन जो है डायरेक्टली फार्मेसी हम लोग चूज कर सकते हैं, पेशेंट चूज कर सकते हैं या डॉक्टर चूज कर सकते हैं कि कोई एरिया में रहने वाला पेशेंट है, वो एरिया का एक प्रिस्क्रिप्शन एक फार्मेसी के पास ही जाए, तो वो हमारा आसान काम हो जाएगा और अवैध बिक्री भी बंद हो सकती है ये बात में शेड्यूल्ड मेडिसिन की। अब सर, ये जो ऑनलाइन कंपनीज हैं, अक्सर इनकी ओर से जो तर्क आते हैं वो ये आते हैं कि साहब जहां तक प्रिस्क्रिप्शन की बात है तो हम तो पर्चा देख के ही दवाई लेते हैं, हम ओवर द काउंटर नहीं लेते। नंबर 2, हम तो इंटरमीडियरीज हैं,
हम तो जाते, हमारे जो डिलीवरी बॉयज हैं वो जाते, या सेल्स पर्सन है वो जाते तो फार्मेसी में ही है, वहीं से दवाई खरीद के लेकर आते हैं। तो इसलिए सरकार की ये चिंता ठीक नहीं, वाजिब नहीं। आपको लगता है कि इन कंपनीज के तर्क में दम है कि एक तो प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं, ये बाकायदा स्क्रूटनी करते हैं, और दूसरा अल्टीमेटली ऑफलाइन स्टोर से ही लेकर आते हैं? नहीं, ये जो प्रिस्क्रिप्शन है इसमें मिसयूज होने का बहुत खतरा है, क्योंकि ये पेशेंट जो ई प्रिस्क्रिप्शन है वो पेशेंट के पास जाता है, पेशेंट उसका प्रिंट आउट लेके बाद में ई फार्मेसी के बजाय जाने के बजाय ऑफलाइन खरीद कर सकता है। तो इसके लिए मैंने बोला था कि जैसे ई प्रिस्क्रिप्शन है तो डायरेक्टली केमिस्ट के पास जाने दो, केमिस्ट उसको दवाई डिलीवरी कर देगा। लेकिन इसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन यहाँ से वहां जाने का खतरा नहीं होगा, डिलीवरी बॉयज को वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्टली जो बिल मिलेगा वो पेशेंट को दिया जाएगा, और उसके अंदर वो रिपीट प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा। ऐसा जो इश्यूज है वो भी हम लोग बंद कर सकते हैं। तो ये बात में ऐसा जो कंपनी जो बोल रही है वो उसमें बराबर नहीं है इसके बारे में। ऑलराइट सर, एक आखिरी सवाल मेरा कि अगर हम ई फार्मेसी के कॉन्सेप्ट पे अगर किन्हीं भी कारणों से अगर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, चाहे इसमें ई फार्मेसी जो कंपनीज हैं उनकी तरफ से लापरवाही बरती गई हो, लेकिन अगर उसमें हम आगे नहीं बढ़ पाए तो जो सहूलियत लोगों को घर बैठे दवा मंगाने की मिली है, और जो हम डिजिटल हेल्थ की बात कर रहे हैं जिसमें काफी आगे सरकार बढ़ चुकी है, फिर उस आइडिया का क्या होगा सर? नहीं, जरूरी है, वही मैं बता रहा हूँ जो जरूरी है। जैसे लॉन्ग टर्म में ओल्ड एज है, आज हमारे यहाँ एजेड पॉपुलेशन जो हम लोग बोलते हैं सीनियर सिटीजन इतनी बढ़ गई है, जो एक 50 साल के पहले वो 40 इयर्स के आसपास था, आज हम लोग 65 इयर्स के आगे हमारी लिविंग पेशेंट्स है। तो ये बूढ़े लोग हैं, वो हर टाइम दवा लेने को जा नहीं सकते, और उनको ये सहूलत जरूरी है। इसके लिए जो नॉर्मल वो डे टू डे लाइफ में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये एक एसेंशियल दवाई मानी जाती है, वो दवाई उनको लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है। तो उसके लिए वो दवाई का ये चालू रखना, डिजिटल मिशन जरूरी है। वैसे ही विटामिन है, तो जिसमें गलत अवैध दवाई ना हो ऐसी दवाई गवर्नमेंट रिलीज कर सकती है ई फार्मेसी से। और जहां तक हो सकेगा थोड़ा सा अगर टाइट शेड्यूल तैयार करे, अगर टाइट उसके ऊपर नजर रखे, तो ये सहूलत लोगों को जरूरी है, ऐसा हम लोग समझते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लेले, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच सर।